ગાઈઝ આગળ વધીએ આપણી સાથે બીજા એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. NIITના જે રિઝલ્ટ્સ આવતા દેખાયા, મેનેજમેન્ટ કંપનીના CEO સપનેશ લાલા જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે રિઝલ્ટ્સ પર ચર્चा કરવા માટે. हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले एबिटा नंबर से मैं शुरुआत करना चाह रही थी. मार्जिन के फ्रंट पे जो एक अपबीट आता हुआ दिखा है, क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, क्या ट्रांसलेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटम में टुवर्ड्स ये सेक्टर के लिए देख रहे हैं, उसी से एक शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में ये क्वार्टर काफ़ी अपबीट रहा है. एक स्नैपशॉट, कैसा ये साल रहा, ये क्वार्टर के दौरान क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे? आप बराबर बोला. ये क्वार्टर एक्सेप्शनल क्वार्टर रहा हमारे लिए. हमारा रेवेन्यू 275 करोड़, 30% इम्प्रूव हुआ ईयर ऑन ईयर और 9% इम्प्रूव हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एबिडा मार्जिन 25.2% पे है. तो ओवरऑल साल का भी 949.5 करोड़ रेवेन्यू, 7% पिछले साल से ज़्यादा, और एबिडा मार्जिन 18.5% फॉर द ईयर. जबकि ये साल जब शुरू हुआ था तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, पर हमने डिसाइसिव एक्शंस लिए, एजाइल एक्शंस लिए, बोथ ऑन कॉस्ट एज वेल एज बिजनेस डेवलपमेंट, और उन एक्शंस की वजह से पूरा साल और ये पिछला क्वार्टर एक्सेप्शनल रहा हमारे लिए. अच्छा सर, सेगमेंटली मैं समझना चाह रही थी, आपका जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप है, CLG ग्रुप, सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज क्योंकि वहीं से कंट्रीब्यूट होते हैं. बाकी दो सेगमेंट्स में किस तरीके से मोमेंटम आप कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप में आगे, और क्या अपडेट्स हैं जो आप लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सस्टेनेंस भी देखेंगे हम लोग, सिमिलर काइंड ऑफ जो पोस्ट हुए हैं नंबर्स उसको लेकर? तो कॉर्पोरेट बिजनेस काफ़ी एक्सेलरेट हुआ पिछले एक साल में. कॉर्पोरेट बिजनेस में 9 नए कस्टमर्स आए और काफ़ी कस्टमर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ रिन्यू किए और एक्सपैंड किए. तो कॉर्पोरेट बिजनेस का एक्सेलरेशन काफ़ी हुआ और हमारे हिसाब से आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है. जो हमारा स्किल्स एंड करियर बिजनेस है उसको हमने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया. उस बिजनेस को पूरा ही डिजिटल बिजनेस बनाया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें होते रहेंगे अगले 2 साल में. इस बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है. दुनिया पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी एक्सेलरेशन हुआ है पैंडेमिक की वजह से, और उसकी वजह से डिजिटल टैलेंट की काफ़ी शॉर्टेज है. और ये हमारा स्किल्स एंड करियर बिजनेस डिजिटल टैलेंट पे फोकस कर रहा है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी इस बिजनेस में. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, उसके अलावा डिजिटल की जो आप बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर के दौरान कितना था ओवरऑल रेवेन्यूज में? वो सेगमेंट के ऊपर मैं आपके साथ थोड़ा और डिस्कशन इसलिए भी करना चाह रही थी क्योंकि मुझे याद है पिछले क्वार्टर के दौरान जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था यहाँ से जो शेयर है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे और वहाँ से थोड़ा ट्रांसलेशन भी आता हुआ दिखेगा. क्या क्वांटम बढ़ा है वहाँ पे? आगे क्या प्लान है? तो स्किल्स एंड करियर बिजनेस इस क्वार्टर में 12% बढ़ा है. बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा है. ये बिजनेस आगे जाके काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो करना चाहिए. इसमें हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये बिजनेस पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया है और इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. तो अभी कॉर्पोरेट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 87% है, पर अगले 2-3 साल में जो स्किल्स एंड करियर बिजनेस है एक्सेलरेट करना चाहिए और उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए. ओके, तो फिर FY22 में किस तरीके से एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो तो थोड़ा शेयर बढ़ते हुए दिख रहा है ओवरऑल. FY22 के लिए ग्रोथ कैसा दिखना चाहिए, अगर आपने कुछ उसके ऊपर एक हाईलाइट मुझे दे पाए? दोनों ही बिजनेस एक्सेलरेट करने चाहिए. दोनों ही बिजनेस 20+, जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो करीब 15 से 20%, तो हाई टीन्स में
ग्रोथ दिखाना चाहिए और जो स्किल्स एंड करियर बिजनेस है उसमें 20% से ज़्यादा ग्रोथ आनी चाहिए। ओके, और डिमांड की साइड कंडीशन एक ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे अगर आप मुझे बता पाएं, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार 1 साल पहले की अगर कंपैरेटिव बात करें तब डिफरेंस काफ़ी बहुत दिखे थे हमको। यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स की भी बात कर ले, क्या वो स्टेबलाइज हो चुके हैं? ऑर्डर बुक किस तरीके से आप यहाँ से विजिबिलिटी उसको लेकर देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाएं। हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस में विजिबिलिटी अब $287 मिलियन का है और ये विजिबिलिटी हमें लग रहा है बढ़ती रहेगी जैसे बिजनेस का में ग्रोथ आएगी। ओवरऑल जो हमारे की लार्ज कस्टमर्स हैं पैंडेमिक की वजह से उनका वॉल्यूम कंजम्पशन कम हो गया था। हमारे हिसाब से वो अब बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और आगे जाके इट इज़ पॉसिबल कि जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं उनमें कंजम्पशंस बढ़े। पिछले 6 क्वार्टर्स में हमने काफ़ी नए कस्टमर्स लेके आए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन अभी काफ़ी बढ़ा है। तो ओवरऑल जैसे हमारे नए कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा और जो पुराने कस्टमर्स हैं जो पैंडेमिक से अफेक्ट हुए थे, जिनका वॉल्यूम कम हो गया था, वो अब जैसे स्टेबलाइज करते जाएंगे और ग्रो करेंगे, उससे दोनों तरफ से हमें ग्रोथ में फ़ायदा होना चाहिए। ओके, अग्रीड सर। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट आइडिया शेयर करने के लिए, और विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स के दौरान हम लोग इससे भी बेहतर रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत कर पाए। थैंक यू सर। एनआईटी लिमिटेड ना मैनेजमेंट आपकी સાથે જોડાયા હતા અને જે પ્રમાણે નંબર સુધર્યા છે એકચ્યુઅલી એક એબિટા પર નજર કરી લો, 68 કરોડના આંકડા પર એબિટા આપતું દેખાયું છે, જે લગભગ 2 કરોડ હતું। તો ત્યાંથી એક શાર્પ જમ્પ છે પાછલા વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં અને સ્ટોક પ્રાઇસીસની અંદર થોડું રિફ્લેક્ટ થતા જોયું બી ખરું આપણે, તો ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના આગળ પર પરફોર્મ કરતું દેખાય છે। 10% ઓલરેડી ઉપર આવી ચૂક્યો છે આ રિઝલ્ટ બાદ। સ્ટોક છેલ્લી અમુક મિનિટોમાં જ રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયા હતા, ત્યારબાદ આપણે એક મૂવ જોઈ રહ્યા છે। અને એની સાથે જ ક્વિકલી એક બ્રેક પણ લઈ લઈએ। બ્રેક બાદ પાછા ફરીને નેક્સ્ટ કાઉન્ટર્સ પર નજર કરીશું જ અને સાથે જ કુનાલની તરફથી કયા રેકમેન્ડેડ કોલ્સ છે એની પર પણ ચર્ચા કરીશું।